हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट में कोई भी काम परफेक्ट है और आगे कंटिन्यू है, चल रहा है, होता आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद हमें हैज हैव यूज करना है, हैज हैव के बाद बीन का इस्तेमाल करना है, देन वर्ब की आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर का यूज करना है। अब देखते हैं हिंदी की पहचान क्या है। हिंदी की पहचान जिसके भी लास्ट में, जिस सेंटेंस के भी लास्ट में रहा है, रहे हैं या रही है, रहा है, रहे हैं, रही है, और उसके लास्ट में कोई भी एक वक्त से, एक समय से, कोई भी एक समय से काम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप बुक से देखेंगे दोस्तों, तो बुक में तो ऐसे लिखा रहता है कुछ भी कुछ करता करता आ रहा है। जैसे आपने कहा मैं 2 सालों से ये काम करता आ रहा हूं, या फिर आप कहें कि मैं 2 सालों से ये काम कर रहा हूं, तो बात एक ही है। कर रहा हूं से पहले क्या है? एक समय, एक टाइम की बात हो रही है कि मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूं, करता आ रहा हूं, तो उसके लिए हम लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, या मैं 2 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, या मैं 10 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं। पहले भी पढ़ाया, परफेक्ट हुआ, अब भी चल रहा है, हो रहा है, तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। मैंने कहा मैं 2 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पहले यहाँ भी वही चीज देखनी है कि मैं, आई, और उसके बाद क्या यूज करेंगे? हैव, बीन, और वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना, तो टीच की फोर्थ फॉर्म टीचिंग, तो आई हैव बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ाता आ रहा हूँ? ऑब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश 2 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। अगर किसी ने कहा कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में आगे। पहले देखते हैं सेंटेंसेस, कुछ 2-4 सेंटेंसेस देख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे कि वह 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तब इसकी इंग्लिश क्या होगी? फिर आगे है मैं 4 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ। या फिर सेंटेंस देखिए, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। या फिर आपने कहा कि यार सचिन सालों से क्रिकेट खेल रहा है, हम लोग 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे कोई भी काम, कोई कुछ करता आ रहा है काफी टाइम से, काफी वक्त से, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पहला सेंटेंस है कि वह 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? वह, तो ही यूज करेंगे। ही के बाद क्या यूज करना है? पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जहां भी थर्ड पर्सन रहे, तीसरे आदमी की बात हो रही है और सिंगुलर हो, एक हो, तो वहां क्या यूज करेंगे? आगे हेल्पिंग वर्ब हैज। जैसे ही है, शी है, या किसी का भी नाम है, राम, रियाज, तो इन सब के साथ हमें क्या यूज करना है? हैज। बाकी जो भी बचे सब्जेक्ट, सबके साथ आपको हैव यूज कर देना है। जैसे कि आई है, वी है, यू है, प्लूरल एक से ज्यादा है, सेकंड पर्सन है, सबके साथ हमें हैव यूज करना है। तो यहाँ पे है वह 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही, और ही के साथ क्या यूज करना है? हैज। और हैज के बाद क्या यूज करेंगे हम लोग? बीन, ही हैज बीन। और वर्ब की आईएनजी, तो वर्ब कौन इसमें? खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पे लिखेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कितने सालों से? 2 सालों से, तो ये आपका समय, वक्त, टाइम की बात हो रही है। तो 2 सालों से, तो इसकी इंग्लिश हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर 2 years। अभी यहाँ सेंटेंस है मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। उसके बाद क्या यूज करूंगा? हैव, बीन भी रहेगा आगे, आई हैव बीन। अब क्या है? वर्ब इसमें अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं, पढ़ाना। अब ऐसा आप कंफ्यूज नहीं होना है कि पढ़ाता अलग इंग्लिश हो जाएगी, आ रहा हूं अलग है। पढ़ाता आ रहा हूं मतलब पढ़ा रहा हूं। ये मैंने बुक का सेंटेंस, बुक की लैंग्वेज लिखा है, लेकिन जब हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, एक रोजमर्रा के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, मैं 4 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, नहीं बोलते हैं मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश वही होगी कि आई हैव बीन, और पढ़ाता आ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो टीच है, तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अंग्रेजी, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। बाकी का टाइम यूज करना है बाद में, कब से? 4 सालों से, तो यहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे फॉर 4 years, फॉर 4 years। ये आपका सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है वह सुबह से क्रिकेट
खेल रहा है, तो वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही, और ही के साथ भी आगे क्या यूज करना है, हैज, और उसके बाद क्या रखना है, बीन, और वर्ब कौन इसमें खेल रहा है, तो प्ले खेलना, तो प्ले की सेंटेंस वर्ड क्या होगा, प्लेइंग, तो ही हैज बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सुबह से, तो आगे इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस है, हम लोग 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम लोग 10 सालों से रह रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे हम लोग, वी हैव बीन, और रहना वी के बाद क्या यूज करना है, हैव के बाद बीन लाना है, वर्ब की आईएनजी, तो रह रहे हैं, तो रहना लिव है, तो लिव की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, लिविंग, वी हैव बीन लिविंग। कहाँ, दिल्ली में, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे, इन दिल्ली। अब है आगे 10 सालों से, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर 10 years। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स के सिंस और फॉर का यूज कहाँ करना है। सिंस और फॉर का यूज बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिंस फॉर का मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है, से, एक वक्त से, एक टाइम से। वैसे मैं आपको बता दूं, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, फ्रॉम का मतलब भी हम लोग क्या बोलते हैं, से। जैसे मैंने कहा मैं मुंबई से आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। लेकिन जब यहाँ पे टाइम का, या फिर आप कहें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी होगा, तो आगे सिंस फॉर ही यूज करेंगे, हम फ्रॉम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो सिंस और फॉर। सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर कहाँ यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको ये समझ में नहीं आता पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो आपको मैं दूसरा तरीका, दूसरा टेक्निक भी बताऊंगा, बट देखते रहें वीडियो, उसके लिए लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। सिंस का यूज यहाँ पे करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि एक फिक्स टाइम पता चल रहा हो, जैसे आपने कहा एक स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा हो, जैसे सुबह से, तो एक स्टार्टिंग टाइम पता चल रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। अगर आपने कहा है 2001 से, तो एक फिक्स टाइम पता चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, सिंस 2001। आपने कहा मंडे से, तो आप क्या बोलेंगे, सिंस मंडे। लेकिन वही है पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का एक पीरियड, ड्यूरेशन, एक अवधि पता चल रही है, जैसे आपने कहा 10 साल से, 20 साल से, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर 10 years। 2 घंटे से, तो क्या बोलेंगे आप, फॉर 2 hours। जहां पे एक टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पता चल रहा है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे भी आप जहां पे सेंटेंस देखें कि जहां पे काउंटिंग से, गिनती से आ रहा हो, जैसे 10 साल से, 20 साल से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो ऐसे सेंटेंस जहां पे होंगे वहां पे हम लोग यूज करेंगे फॉर। जैसे कि मैंने कहा 2 साल से, तो काउंटिंग कर सकते हैं, तो फॉर 2 years। जहां पे काउंटिंग से आए, जहां पे काउंटिंग हो रही हो, गिनती कर सकते हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी काउंटिंग, तो यहाँ पे काउंटिंग नहीं, फिक्स टाइम पता चला, जैसे मैंने कहा सुबह से, तो सुबह की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग। 2001 से, तो क्या बोलेंगे, सिंस 2001। आपने कहा मंडे से, तो मंडे एक फिक्स टाइम है, तो क्या बोलेंगे, सिंस मंडे। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने कहा कि सर 4 दिन से, तो 1 2 3 4 दिन काउंटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर 4 days। तो जहां पे भी काउंटिंग कर सकते हैं वहां पे फॉर यूज करेंगे, जहां पे फिक्स टाइम है वहां पे सिंस यूज करेंगे। अब आप कोई भी टाइम ले लें, जैसे आपने कहा 2 घंटे से, तो 1 2 घंटे काउंटिंग कर सकते हैं। 10 साल से 1 2 3, तो वहां पे भी इंग्लिश क्या बोलेंगे, फॉर। 10 साल से, तो फॉर 10 years। अब आपने कहा सालों से, तो क्या बोलेंगे, फॉर years। तो यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, कई साल आ जा रहे हैं, कई टाइम, कई आवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, कई डेज हैं, मंथ्स हैं, जैसे आपने कहा 4 महीने से, तो फॉर 4 months। लेकिन वही टाइम अगर है जनवरी से, तो क्या बोलेंगे, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे ऐसे टाइम आए, तो हमें वहां पे सिंस और फॉर का यूज करना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि वंस स्टूडेंट आस्क्ड मी, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये तो क्लियर हो गया कि सिंस कहाँ यूज करना है, तो मैंने सिंपली रिप्लाई किया यार कि जहां क्लियर है सिंस यूज करना है, जहां क्लियर नहीं है वहां पे फॉर यूज करना है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि सिंस कहाँ यूज करना और फॉर कहाँ यूज करना है। तो ये सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से अपनी लाइफ में या फिर डेली लाइफ में जहाँ पे जरूरत है आप बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। वेटिंग के बाद फॉर रखते हैं, तो वेटिंग फॉर यू, और आगे फॉर पे पोजीशन फिर दूसरा टाइम यूज करेंगे। तो मैंने कहा मैं 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। फिर से देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। जैसे मैंने कहा कि सुबह से बारिश हो रही है या सुबह से बारिश होती आ रही है, हो रही है, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, इट हैज बीन रेनिंग सुबह से, तो क्या होगी इंग्लिश, सिंस मॉर्निंग। आपने कहा कि यार मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूं, तो आई हैव
बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी ईयर्स। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हूं वहां पे सिंस फॉर। जैसे आपने कहा सचिन क्रिकेट बचपन से खेल रहा है, तो सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। आपने कहा वह घंटों से मेहनत कर रहा है, वह कई घंटों से पढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे ही हैज बीन रीडिंग। अब कई घंटों से तो क्या बोलेंगे वहां पे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, घंटों से। आप इसमें भी काउंटिंग जाहिर नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे फॉर आवर्स। तो ऐसे सेंटेंस हो वहां पे सिंस और फॉर का यूज करना और हैज के बाद बीन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सिर्फ वो काम कंटिन्यू था, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं चल रहा था। जैसे आपने कहा था मैं खेल रहा हूं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आई एम प्लेइंग। ये देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफरेंस यही है। अगर है सिर्फ कि मैं खेल रहा हूं तो फिर इंग्लिश होगी आई एम प्लेइंग। अब यहाँ पे टाइम नहीं फिक्स किया कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ या 10 घंटे से खेल रहा हूँ, या सुबह से खेल रहा हूँ या 10 सालों से खेल रहा हूँ, खेलता आ रहा हूँ, तो फिर वहां पे सिर्फ आई एम प्लेइंग। लेकिन अगर हो मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे होगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर आप सेंटेंस बोल देते हैं कि वह सुबह से पढ़ रहा है, तो फिर ठीक है ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये काम कंटिन्यू बहुत देर से होता आ रहा है, तो उसके लिए। अगर सिर्फ कि वह पढ़ रहा है, तो अभी की बात बता रहे हैं, कंटिन्यू वो भी है तो वह पढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे फिर वहां पे इज एम आर ही इज प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा आई एम टीचिंग। लेकिन यही काम मैं कई सालों से एक प्रोफेशन के तौर पे कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे हो वहां पे सिंस फॉर के साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नेगेटिव की बात अगर करें तो नेगेटिव में इसका बोलने में बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम यूज होता है। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नॉट यूज करेंगे आप। यहाँ नॉट हैज हैव के बाद और बीन से पहले। जैसे आपने कहा कि मैं सुबह से या 2 साल से वहां पे नहीं जा रहा हूं, तो बोल सकते हैं आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 ईयर्स। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे जो काम परफेक्ट है, जो काम पॉजिटिव अफर्मेटिव में है, लगातार होता आ रहा है, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेगेटिव में बहुत कम यूज करते हैं। चाहे तो आप नोट लगा सकते हैं यहाँ पे। इंट्रोगेटिव करना हो तो इंट्रोगेटिव में बहुत कम इसका यूज करते हैं। अब कहाँ बोलते हैं कि मैं क्या तुम 2 सालों से वहां जाते जा रहे हो, या क्या तुम वहां 2 साल से जा रहे हो, बहुत कम यूज करते हैं और बहुत कम बोलते भी हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव अगर करना है तो सिर्फ आपको हैज हैव को पहले रखना है, ओनली हैज हैव को पहले लाना, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर जैसे मैंने कहा क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो क्या बोलूंगा मैं हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो अगर आप इंट्रोगेटिव चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट मैंने बताया आपको बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर हमें पॉजिटिव मींस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे ही सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें। कीप वॉचिंग।